बचा लो। बचा लेते हैं यार, आ जाओ। चलो DILR। DILR। ठीक है। DILR में क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। अगस्त सितंबर क्या, मेरे तो एक्चुअल कैट में ही 39.24% आ गया था यार। ठीक, अब एक बार कमेंट रोक दो प्लीज। ठीक, इसको इधर कर लेते हैं कमेंट साइड। DILR में मेरा 39.24 परसेंटाइल था। उससे 93.1 परसेंटाइल आया। बहुत बड़ा परसेंटाइल नहीं है, आई नो। ठीक है। बट इतना है कि IIMS का इंटरव्यू दे पाया। ठीक है। लास्ट ईयर पूरा खराब हो गया था, कॉन्स में 99.8 परसेंटाइल आया था, और उसको सिर्फ खुद ही देख पाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खराब हो गया खेल। तो DILR हमेशा ऐसा सेक्शन रहेगा जो तुम्हें आई एम के इंटरव्यू में नहीं बैठने देगा। ठीक। अब DILR में क्या अप्रोच रहती है, DILR में क्या अप्रोच रहती है। पहली चीज़ तो आ जाओ क्लासेस में। ठीक है। मेरी क्लासेस में आना मतलब आ जाओ क्लासेस में का मतलब है यूट्यूब पे चले जाओ, मैराथन है। ठीक है। वहां पे तुम्हें 200+ अप्रोचेस है, बट सारी की सारी ऑब्वियसली वहां पे नहीं होंगी दोस्त। बट काफी सारी अप्रोचेस होंगी जो तुम्हें वहां से सीखने को मिलेंगी। नए नए मेथड्स मिलेंगे, नए नए तरीके मिलेंगे। कोई चैप्टर नहीं होता है DILR में। लोग पढ़ा दे रहे हैं तुमको लीनियर की, यार एक्सट्रीम लेफ्ट पे ए बैठा है, उसके राइट में ये बैठा है, ये बैठा है, ये आ रहा है क्या ये पेपर में। ये सब आता नहीं है पेपर में, आउटडेटेड है वो सारी चीजें। तो वो सब नहीं आएंगी, जो भी टू द पॉइंट उस पर तुम्हें बताऊंगा मैं। 200 अप्रोचेस का तो नहीं, बट डिसेंट अमाउंट ऑफ अप्रोचेस तुम्हें सिखा दूंगा यूट्यूब पे ही, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक। उस वहां से सीखो, वहां से लर्निंग लो, एक नोटबुक बनाओ कि यार एक नोटबुक बना लेता हूँ, और उसको रिवाइज करते रहो कि अच्छा ये अप्रोच होती है, ये अप्रोच होती है। एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होती है, फिर बेंच मार्किंग अप्रोच होती है, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। ठीक। तुमने नोटबुक बनाई, उसका रिवीजन करते रहे तुम। ठीक है। वहां से तुम्हें डेली डेली मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो डाल दूं। ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड वे इज गॉड। ओके। ठीक है। तो क्लासेस करो। ठीक। क्लासेस क्लासेस मतलब ऐसे करो, और जो लोग क्लासेस में एनरोल्ड है वो तो क्लासेस आ ही जाए। वो छोड़ेंगे क्लास तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा तुमको। ठीक है। हमारा टारगेट क्या चल रहा है, पहले तो लाइफ में टारगेट सेट कर लेना चाहिए। टारगेट है 90+परसेंटाइल। क्योंकि यार एक बार एटलीस्ट बैठ तो पाओ यार इंटरव्यू में। ठीक है। वरना फिर कोई फायदा नहीं है। एक सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, एक सेक्शन खराब हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है। कहीं से कॉल नहीं आएगी, क्योंकि मैं उस राह पे रह चुका हूँ, तो मुझे आइडिया काफ़ी अच्छे से है। तो क्लासेस कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा जो मटेरियल है, अब ये कोई भी मटेरियल हो सकता है दुनिया भर का, जहाँ से भी पढ़ते हो पढ़ो। ठीक है। जो हमारे जो पढ़ रहे हैं अभी मेरे साथ, उनका मैं बता रहा हूँ। असाइनमेंट जो है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है। ये तीनों तुम्हारे लग जाने चाहिए बहुत अच्छे से, और खुद से लगाओ। खुद से प्रैक्टिस करो प्लीज। तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी डेवलप होगा। मेरी क्लासेस से सीख लो, यूट्यूब पे सीख लो, मेरी लाइव क्लासेस में सीख लो। वहां से सीख लिया, इसको रेप्लिकेट किया मटेरियल में। कहाँ पे, असाइनमेंट वाला मटेरियल। जो लोग नहीं कर रहे वो कोई भी मटेरियल, XYZ कोचिंग है, मटेरियल दुनिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो वहां से कर लेना। फिर ये हो गया, उसके बाद कोई भी मॉक तुमने ले रखा है, वो जो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं ना यार, 4 से 5 जो पजल्स आते हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे तुम रेप्लिकेट करो कि यार ये जो भाई ने बताई, वहां पे अप्रोचेस क्या यूज हो रही हैं, वहां पे तुम्हें यूज दिखेंगी यूज होते हुई वो सारी अप्रोचेस। ठीक है। क्योंकि मैंने भी वहीं से इधर उधर से ही बनाई है। ठीक। कि यार ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि खुद को भी निकलवाना था यार उस पोजीशन से। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा मूड खराब रहता था, अगस्त सितंबर के टाइम में। ठीक। तो 4 से 5 पजल्स जो हैं उनको खुद से करो। खुद से करोगे तभी कुछ होगा, खुद से करो। ठीक है। सॉल्यूशन देखने से नहीं होगा, सॉल्यूशन यहाँ पे तुमने चलो देख लिया कि यार यहाँ पे जो क्लासेस हैं, यहाँ पे अप्रोचेस हैं, वो सब मैं सीख लेता हूँ, नोटबुक बना लेता हूँ, रिवीजन कर लेता हूँ। बट ये तुम्हारा खुद का जोन है यार। पेपर में तुम खुद अकेले जाओगे, मेरे साथ नहीं जाओगे। ठीक है।
तो इसलिए कह रहा हूँ कि खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से वो सारे के सारे क्वेश्चन निकालने हैं। अगर तुमने खुद से ही सारे के सारे क्वेश्चन निकाल दिए ना यार यहाँ से, तो तुम डेफिनेटली मतलब मैं यहाँ पे तो 100% गारंटी देता हूँ कि 90+ तो तुम ले ही आओगे, तीनों लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 उसको करके, ठीक है। डाउट मैं अभी बाद में लूंगा प्लीज। ठीक। तो मॉक में जितने भी 4 से 5 पजल्स हैं उनको करो, खुद से करो, ठीक है, दैट विल हेल्प यू। ऑप्शन यूज करो, ऑप्शन यूजेज करो, ऑप्शन यूजेज करोगे तुम्हारी हेल्प होगी। ये सब मैं कहाँ पे, ये सब चीज़ें भी मैं तुम्हें यूट्यूब पे हैं वीडियोस पड़ी हुई, क्योंकि यार वो यूट्यूब पे वीडियोस अलग से कुछ नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इतना तो टाइम भी नहीं है मेरे पास अभी। बट जितनी भी क्लासेस की पुरानी वीडियोस हैं, मे बी जुलाई में जो हुई हैं क्लासेस, वो डाल देता हूँ, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है कि यूट्यूब पे फ्री है तो फिर कुछ अलग पढ़ा दूँ, यहाँ पे वो है तो वैसा कुछ है नहीं मेरा कोई सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज करी, असाइनमेंट, मॉक्स, ऑप्शन यूजेज, और ये सारी चीजें जो जुगाड़ तुम्हारी लग रही है, ठीक है, मटेरियल में। ठीक। उसके बाद एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस होता है यार, यहाँ पे एनालिसिस होता है, उसका मतलब है पहली चीज तो देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो तुम्हारा क्लासेस है वो हो गया। मटेरियल तुम्हारा फिक्स कर लो प्लीज, कि यार असाइनमेंट करूंगा, मॉक करूंगा, ये सब यूट्यूब का वीडियोस देखूंगा। तीसरी चीज आती है जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि यार तुम्हारी स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक दो स्ट्रैटेजी मैंने भी डीएलआर की डाल रखी है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, 6 मिनट्स प्लस चेक रूल, ठीक है, लगाने की कोशिश करो, ठीक है। उससे देखो हेल्प हो रही है क्या। फिर तुम देखो कि यार मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पजल 1 देख लेता हूँ, पजल 2, पजल 3, पजल 4, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करोगे तभी तुम अपनी स्ट्रैटेजी सही से बना पाओगे यार, वरना फिर मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद जो क्लासेस में तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं वो सारी कवर होंगी ही होंगी, ठीक है। जितनी भी पॉसिबिलिटी है कि यार ये चीज़ें रिपीट होती ही हैं, तो वो सब तो मैं तुम्हें करवा के ही भेजूंगा, ठीक है। उसमें क्लासेस में कुछ भी नहीं छूटेगा ऐसा जो तुम्हें नहीं आता होगा, ठीक। वो, और पास्ट ईयर्स से ही वो सारी अप्रोचेस मैंने खुद से बनाई हैं। तो पास्ट ईयर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट ईयर मैंने कहाँ से बनाया, मैं अपना सोर्स बता देता हूँ। पास्ट ईयर तुम्हारे मॉक्स, 2 मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी थी खुद, वहां से सीखा, और इधर उधर जो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस होती हैं वहां से सीखा, ठीक है। वहां से सीखता गया इन सब का क्रक्स, जब मैंने देखा, क्योंकि हालत टाइट थी तो इसलिए वो दिमाग ज़्यादा चला, तो फिर वो अप्रोचेस निकाल दी, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिकल माइंड था तो फिर वो कर पाया मैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया डीआईएलआर में। इतनी चीज़ें करोगे, क्लासेस करोगे, मटेरियल जो भी तुमने करना है, जो भी तुम्हारा मटेरियल है, खुद का है, मेरे उसका है, इंस्टीट्यूट का, कोई भी लगाओ, ठीक। स्ट्रैटेजी पे थोड़ा वेट करो, थोड़ा एक्सप्लोर करो दोस्त, ठीक है। एक्सप्लोर करोगे तो ही तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वरना तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। वो जो 20 मॉक्स दे रहे हो, वो तुम्हारे पास 10 से 15 तो तुम्हारा एक्सप्लोर करने का ही है, कि लाओ दूसरे तरीके से ट्राई करके देखता हूँ, लाओ यार ऑप्शन पढ़ के देखता हूँ पहले, लाओ यार पहले मतलब ऐसे पजल्स उठाता हूँ पहले, मतलब डीआई करने की कोशिश करता हूँ पहले, एलआर बाद में करता हूँ, एलआर पहले करता हूँ, डीआई बाद में करता हूँ। जितनी भी अप्रोचेस दिमाग में सोच पा रहे हो उसको एग्जीक्यूट करके देखो। यू डोंट नो कि कौन सी तुम्हारे लिए बेटर है, ठीक है। वरना अगर कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लगा पा रहे हो तो ये लगा लो प्लीज। ये ऐसे है कि जिस जिसका कुछ भी नहीं हो रहा है वो ये कर ले, ठीक है। ये तुम्हें सेफ्टी नेट दे देगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम क्लीन बोल्ड नहीं हो जाओगे कि 0 नंबर आए, ठीक। तो ये लगा के देख लेना, इसका के बारे में कहाँ है, ये सारी चीज़ें यार वहीं पे ही हैं, ठीक है। यूट्यूब एक चैनल खोल दिया था, वो इसीलिए ही खोला था, क्योंकि अब हर एक सेशन में बार बार सेम चीज़ बताऊंगा तो या तो मैं भी पागल हो सकता हूँ, ठीक है। समझ गए हो, समझ आ रही हैं चीज़ें, आई होप। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड, डीआईएलआर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूछ लो।